हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर चैनल देसी बॉयज़ इन इटली। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस आ रही हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियोस हैं जो लोग इटली के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जी, मैं बॉबी सिंह, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, अमृतसर। और अभी मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे टूरिज़म में कर रहा हूँ मास्टर्स अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ tor Vergata रोम से। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं 5 पॉइंट्स कवर करूँगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरा होगा मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर कि जब मैं इटली आया था। तो गाइस, जब मैं इटली आया था तो मैं आया था नवंबर में 2021 में, जब मैं यहाँ पे लैंड किया था 18 नवंबर को। और जो स्टार्टिंग के मेरे खर्चे थे स्टार्टिंग में क्या थे वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जब मैं यहाँ आया सबसे पहला जो मेरा एक्सपेंस था वो था अकोमोडेशन एक्सपेंस। तो मैंने शेयरिंग अपार्टमेंट लिया था जिसमें मैं 250 यूरो दे रहा था उस टाइम पे, 250 यूरो पे कर रहा था। और शेयरिंग अपार्टमेंट था, हम 2 लोग शेयर करते थे उस रूम को, तो वो शेयरिंग था। और रोम थोड़ा सा महंगा है इसलिए, और डिपेंड करता है कौन सी सिटी में जा रहे हो आप। रोम कैपिटल है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से 250 में पे करता था शेयरिंग अकोमोडेशन का। ठीक है गाइस। और जो दूसरा था मेरा मेजर खर्चा वो ये था कि मेरे को डॉक्यूमेंटेशन जो बनवाने थे यहाँ पे, उसमें जो मेरी कॉस्ट आनी थी, जो जैसे कि मेरी यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड बनवाना था, तेसरा बनवाना था, हेल्थ कार्ड, और मेरा कोडिचे फिस्काले, इन सब में जितना मेरा थोड़ा बहुत खर्चा आया था उसका। जैसे कि मेरे को जहाँ तक याद है, रेजिडेंस के लिए मैंने 120 यूरो खर्चा था, तेसरा के लिए मैंने 150 यूरो खर्चा था, और कोडिचे फिस्काले के लिए आई थिंक 0 पैनी कुछ लगता नहीं है उसमें। तो बस आपको इंतराते ऑफिस जाना पड़ता है और वहाँ जाके आप अपना कोडिचे फिस्काले बनवा सकते हो। ठीक है। इसमें ये मंथली एक्सपेंसेस थे मेरे, और जिसमें ग्रॉसरीज थी मेरी फर्स्ट मंथ की, जो भी खाना पीना एंड ऑल स्टफ, थोड़ा बाहर घूमने का, और हाँ ट्रैवलिंग का भी थोड़ा खर्चा था जिसमें मैंने अपना मंथली कार्ड बनवा लिया था। रोम में क्या होता है कि अगर आप रोम आते हो तो आप प्रेफर करो कि आप मंथली कार्ड बनवा लो। मंथली कार्ड ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, 40 यूरो का पड़ता है आपको, 40-35 यूरो। और उसमें क्या होता है, 1 मंथ के लिए होता है। 1 मंथ आप मेट्रो भी यूज़ कर सकते हो, ट्राम भी यूज़ कर सकते हो, बसेस भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेजर खर्चे थे मेरे मंथली एक्सपेंसेस में। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन जिस पर्पज़ से हम यहाँ आ रहे हैं उसके ऊपर टॉपिक बनाना बहुत ज़रूरी है, उसका पता होना चाहिए क्या सीन है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया यहाँ की एजुकेशन ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों हमें डिफ़िकल्ट लगती है? क्योंकि यहाँ पे ये थ्योरेटिकल पे तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ अपनी मास्टर्स या बैचलर्स करने आते हो, क्लासेस अटेंड करो। पहला पॉइंट, क्लासेस अटेंड करो, प्रोफेसर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के रखो, अपने फ्रेंड्स बनाओ जो अच्छे पढ़ रहे हैं, जिनको नॉलेज है, सीनियर्स हैं, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, उनसे पूछो कि कैसे करना है, क्योंकि उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, वो तुमसे शेयर कर लेते हैं। जैसे कि मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको टूरिज़्म में। तो जब मैं आया था तो मेरे भी बैचमेट्स हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी सब्जेक्ट्स में, और जो क्लासेस नहीं मैंने अटेंड की थी स्टार्टिंग में उससे रिगार्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स बनाओगे उससे आपकी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर लेक्चर मिस हो जाता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ सकते हो क्या है क्या नहीं। एजुकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो आप एजुकेशन करने आ रहे हो, आपकी स्टडी जो भी है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने बैचलर्स होटल मैनेजमेंट में की थी, तो अभी मैं मास्टर्स अपनी टूरिज़्म में कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ये 2 साल में, मैंने क्या किया, मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए। अभी मेरा एक सब्जेक्ट रह गया और एक थीसिस रह गई है, उसके बाद मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है गाइस। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, कौन से कोर्स में आ रहे हो, और किस स्ट्रीम में आ रहे हो, लाइक बैचलर्स में आ रहे हो, मास्टर्स में आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो। और अपना फोकस रखो यहाँ पे। अगर क्लासेस टाइम टू टाइम अटेंड करते हो, हर चीज़ करते हो, तो ईजिली पास हो सकते हो। अगर मेरे जैसे लोग ईजिली पास कर सकते हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग तो कर ही लोगे यार, क्योंकि अपने इंडियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दिमाग से भी और वैसे भी, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है गाइस। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ यार, तो अभी मिडिल में ही है, पर आप जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल, क्योंकि जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट माया कुछ नहीं होता। सबको गांधी जी चाहिए, पर यहाँ गांधी जी नहीं चलते, तो यहाँ पे यूरोस चलते हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरे को पार्ट टाइम जॉब्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी वो मैं बता देता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास ऑप्शंस थी कि मैं ग्लोबल फूड डिलीवरी जॉब कर सकता था, और या तो कहीं पे हेल्पर की जॉब कर सकता था किचन में या कहीं पे। तो लेकिन मेरा लक थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि जो इंडिया में मैंने इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया एज अ शेफ़, एज अ कॉमी काम किया एज अ शेफ़, तो मैंने वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस था मेरा, और होटल मैनेजमेंट से था। तो मतलब ये चीज़ें थी, तो लैंग्वेज तो सीख रहा था मैं साइड बाय साइड। तो
जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो जब मैं लैंड दिसंबर की 28 को मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी। यहाँ पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जिसका नाम है येस फूड। तो वहाँ पे मैंने एज अ हेल्पर ज्वाइन किया था क्योंकि लैंग्वेज मेरा बैरियर था और लैंग्वेज मेरे को इतनी आती नहीं थी, तो एज अ हेल्पर ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, दिन के सिर्फ 4 घंटे करता था, तो जिसमें मेरे को 600 यूरो के करीब मिलते थे। और वो स्टार्टिंग था इसलिए कम मिलते थे 600, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज आती है, तो आपके पैसे और भी मिल जाते हैं। तो ये इसमें मैं ये बताऊंगा कि आपके एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हो रोम में नहीं, इटली में किसी सिटीज़ में आते हो, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपके पास जॉब के लिए। द फर्स्ट थिंग जो फूड डिलीवरी जॉब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड डिलीवरी जॉब ईजिली मिल जाती है बच्चों को। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मोनोपैथी पे कर लेते हैं, अपनी साइकिल बाई कर लेते हैं, उस पर कर लेते हैं। तो फूड डिलीवरी जॉब में कंपनीज हैं जैसे जस्ट ईट है, उबर ईट्स है, ग्लोवो है, और भी कुछ है, ये कर सकते हो। अगर ये नहीं करना चाहते तो पार्ट टाइम जॉब्स आप किसी रेस्टोरेंट में ढूंढ सकते हो एज अ वेटर या एज अ किचन हेल्पर। तो ईजिली आप ये चीज़ें ढूंढ सकते हो, ठीक है, हेल्पर या किचन, ये चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। ये पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो आप इजीली इटली में कर सकते हो और एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो, जिसमें आपका मंथली एक्सपेंस इजीली कवर हो जाएगा विदाउट घर वालों से पैसे मंगाए, मतलब नॉट अ सिंगल पेनी। अगर आप घर वालों से पैसे मंगा रहे हो तो उसका कोई फन नहीं है, ठीक है। तो भाई तुम्हारे लिए वीडियो इसीलिए बनाता है कि तुम्हें चीज़ें क्लियर रहें, जो चीज़ तुम्हें करनी है, मतलब तुम्हें प्री प्लान्ड हो, कोई प्रॉब्लम ना है कि तुमने करना क्या है, कैसे चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो आप इजीली ढूंढ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। तो गर्ल्स भी यहाँ पे कुछ हैं जो फूड डिलीवरी जॉब करती हैं, कुछ हैं जो वेटर्स की जॉब भी करती हैं, और कुछ हैं जो बेबी सिटिंग भी करती हैं। डेली बेसिस पे उनको पे मिलती है बेबी सिटिंग की, जिसमें उनको डिपेंड करता है कि 7 यूरो 8 यूरो आवर के हिसाब से मिल जाते हैं इजीली, जो बेबी सिटिंग करती हैं। तो जॉब है, पैसा मिलता है स्टार्टिंग में। जो लैंग्वेज बैरियर होता है, तो इटली में सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर ही है जिसके कारण आपको जॉब मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है, बट एक बार मिल जाती है। जब आप काम करना शुरू करते हो तो एक्सपीरियंसेस आपको मिलते रहते हैं। तो ठीक है गाइस, तो अगला मैं पॉइंट कवर करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जो अगला पॉइंट है, मैंने जैसे बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अगला पॉइंट है वो है लैंग्वेज। तो बहुत से लोग हैं जो लैंग्वेज के कारण ही इटली नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको एक डर बैठा हुआ है, या कुछ बोल सकते हो कि हम लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो गाइस एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि म्यूज़िकल लैंग्वेज बोलते हैं इटालियन लैंग्वेज, लाइक बहुत स्वीट लैंग्वेज है और सीखने में मज़ा आता है। मैंने अपनी A1 A2 कर ली है, मैं भी यहाँ पे अच्छे अभी मतलब एटलीस्ट बोलने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। मेरे इटालियन फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरा अच्छा चलता है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें मेरे काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं अपने इटालियन फ्रेंड्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सर्वाइव करना, दैट्स ट्रू। तो लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है, और इसको इस वे में सीखो कि ये आपके लिए एक लाइक आपका CV स्ट्रॉन्ग हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो एक लैंग्वेज सीखने से, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी पब्लिक स्कूल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और आपको ईजिली आपको क्लासेस मिल जाती हैं वहाँ पे, A1 A2 B1। तो आप धीरे धीरे करके अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ये भी सीख सकते हो। तो लैंग्वेज बहुत ईजी है गाइस। तो अगर लैंग्वेज के लिए अगर आपको स्कूल्स नहीं पता लग रहे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और जो लोग आ रहे हैं जिनको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है, जो यहाँ आ चुके हैं, वो भी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि लैंग्वेज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था, वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैं आया था तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की क्लास होती है, जिसमें मैंने इटालियन क्लासेस को लाइक चूज़ किया था, और जिसमें मैंने अपनी A1 कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के बाद अपनी जॉब पे काफ़ी इटालियन सीखी, अपने दोस्तों से बात करके काफ़ी इटालियन सीखी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह, और मैंने A2 की थी अपने स्कूल में, जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे की थी। तो लैंग्वेज एक बैरियर है नो डाउट, बट इंटरेस्टिंग है, सीखने में मज़ा आएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस जो अगला पॉइंट है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरे को सच में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस अगला पॉइंट जो है वो है रेसिज्म। तो ऑफकोर्स भाई ये कलर और वाइट कलर में थोड़ा सा डिफरेंस तो हमेशा ही रहता है। तो ये सच है गाइस कि यहाँ पे रेसिस्ट हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में सभी नहीं हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नहीं है। जैसे मैंने दिखाया आपको मेरी वीडियोस में, मेरे इटालियन फ्रेंड्स हैं, दैट मीन्स अगर मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो रेसिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ओल्ड एज कम्युनिटी है वो थोड़े से रेसिस्ट हैं, बट उस केस में है जब अगर आप इनकी लैंग्वेज में इनसे बात करते हो तो फिर ये नहीं होते। फिर ये आपसे दिल से बात करते हैं, आपसे पूछते हैं आप कहाँ से हो, हर चीज़। तो
है नो डाउट, लेकिन कुछ हद तक है। उसका भी एक रीज़न है रेसिस्ट क्यों है, क्योंकि क्या सीन है कि यहाँ पे ना अपने एशियंस का कलर सेम होता है, पाकिस्तान बांग्लादेश तो अपना कलर सेम होता है। तो क्या होता है कि कुछ केस में बहुत से अपने हैं जो आते हैं भाई लोग, जो डोंकी लगा के आते हैं या वैसे आते हैं 2 नंबर में आते हैं, तो एक इमेज क्या होती है कि जब वो आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा मेस्डअप कर लेते हैं चीज़ों को, या एक अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते। तो इनको क्या होता है कि जब तक आप नहीं बताते कि आप स्टूडेंट हो यहाँ पे अपनी मास्टर्स कर रहे हो, तब तक इनके माइंड में एक वो बैठा रहता है कि ये भी उसी मुल्क से हैं तो ऐसे ही होंगे। तो इसमें कुछ लोग होते हैं जिनके कारण पूरी कम्युनिटी ऐसे बदनाम हो जाती है। तो रेसिस्ट है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे लोगों से बिहेव करते हो, आप कैसे बात करते हो, उस सिनेरियो में डिपेंड करता है कि रेसिस्ट है कि नहीं है। तो मेरे को आज तक 1-2 बार ही मिले हैं कुछ रेसिस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने लोगों से मैं मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लैंग्वेज में है, तो ये लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो मैंने बनाई है 5-6 पॉइंट कवर करके, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी गाइस, तो आपको मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो जय श्री राम गाइस, तो बाय बाय, ध्यान रखना अपना, चलो बाय।